श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। हम सबको पता है सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गया है सावन का तीसरे सोमवार का दिन, जिस दिन आपको करना होता है एक शमी के पत्ते का उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा आपकी बड़ी से बड़ी कामना इस सावन सोमवार के दिन पूरी होती है। आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी दुख, सारी तकलीफें इस सावन सोमवार के दिन खत्म हो जाती है। पूज्य गुरुजी की कथा सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ये आपको एक शमी के पत्ते से करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपका कोई ऐसा कार्य जिसे आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया लेकिन वो आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा, सबके हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, सबकी मन्नतें कर ली, लेकिन आपका वो कार्य पूरा नहीं हो रहा, कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो इस सावन के सोमवार के दिन इस एक शमी के पत्ते वाला उपाय करना मत भूलिएगा। आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में, इस चीज का ख्याल रखना। और साथ ही साथ मात्र 1 शमी का पत्ता आपको चाहिए, जिसे आप यहां से तोड़ोगे। ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है, ठीक है। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपको जाना होगा भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। लेकिन आपको ऐसे शिवलिंग के पास में जाना है जिसके ऊपर मटकी लगी हुई हो, है ना, ये चीज ध्यान रखना। ये वाली जो मटकी का स्थान होता है ना, ये महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दोत्री एंड देव, इनका स्थान होता है। और अभी सावन के महीने में तो हर जो भी पंडित जी होते हैं मंदिर के, वो इसके ऊपर इजीली लगा देते हैं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सब पहचानेंगे कैसे, ये जो जलाधारी की दिशा होती है ना, ये उत्तर दिशा की तरफ होती है, तो ऑब्वियसली आप शिवलिंग के पीछे खड़े होगे तो आपका मुख इधर की तरफ में हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जो आपने 1 शमी का पत्ता लिया है, पूजन पाठ करने के पश्चात उस 1 शमी के पत्ते को सबसे पहले आपको गणेश जी का चरणाविंद, ये वाला जो स्थान होता है ये गणेश जी का चरणाविंद का स्थान होता है। इस जगह पर आपको उसे शिवलिंग पर ही टच करवाना है, स्पर्श करवाना है। दूसरे नंबर पर आपको षडानन कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको स्पर्श करवाना है। तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस 1 शमी के पत्ते को स्पर्श कराना है। मन में अपनी उस कार्य सिद्धि की कामना करते हुए आपको बोलते रहना है महादेव जी से। चौथे नंबर पर जो आप समर्पित करोगे, मतलब इसे स्पर्श कराओगे, वो नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित कराओगे, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर ये जो ऊपर की तरफ में मटकी लगी हुई रहती है, जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां हैं, यहां पर आपको उसे स्पर्श कराना है। और अंत में ये जो कटी भाग है, ये माता रानी का हस्तकमल, इस कटी भाग से स्पर्श कराकर उस शमी के पत्ते को महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, इस 1 लोटे शुद्ध जल को इन सभी स्थानों पर जहां जहां पर भी आपने इसे स्पर्श करवाया था, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर नंदी बाबा के उठे पैर पर, फिर इस कलश के अंदर और माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ जल समर्पित करके संपूर्ण जल आपको शिवलिंग पर इसी वाले शमी पत्र के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए सोमेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से, सोमेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जैसे ही पूरा जल समर्पित हो जाए, 2 मिनट वहां पर बैठ करके, अगर आप स्त्री हैं तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपको एक मंत्र का स्मरण करना है 2 मिनट, वो है नमः शिवाय ओम, ठीक है। और अगर आप पुरुष हैं, है ना, कोई भी मेरा भाई, मेरे पिता समान, वो करेंगे ओम नमः शिवाय। इनका अंतर क्या है ये तो पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर बताया था, अभी बताऊंगा, बहुत लंबा उपाय हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना, 1 सावन के सोमवार कर लीजिए, आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपके परिवार के लिए। आपके घर पर ही आपको ये वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, देखिए, अगर आपके परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है, है ना, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है,
धन की आवक आपके घर में रुक गई है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, परिवार में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, कोई मंगल कार्य की बात होती है, कोई पूजा पाठ की बात होती है, उससे पहले आपके घर में क्लेश हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, परिवार में परेशानियों पे परेशानियां बनी हुई है, तो एक छोटा सा उपाय इस सावन के सोमवार के दिन जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको सबसे पहले लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। अब इसके अंदर आपको 4 चीजें डालनी है। सबसे पहले आपको लेना होगा मात्र 1 शमी का पत्ता। जो कहां से तोड़ोगे, इस जगह से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है, ठीक है। इस तरीके से आपको 1 शमी का पत्ता लेना है। गिन करके लेने होंगे आपको 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और 5 हरे मूंग के खड़े दाने, आखा दाने जिसे कहा जाता है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो ना, बिल्कुल इसी तरीके के आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है, और 1 लेना है आपको गुड़ का टुकड़ा। ये 4 चीजें आपको क्या करना है, इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है, ठीक है। एक एक करके आपको सभी चीजों को इसी कलश के अंदर डाल देना। अब आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है, पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आप मंदिर जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर नहीं जा सकते, आपके घर में जो शिवलिंग है उसी शिवलिंग पर आपको ये उपाय कर लेना है। यहां पर जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से, किनके नाम से, काशी विश्वनाथ के नाम से उस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। धीरे धीरे ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब यह जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा जल आपको उसी कलश के अंदर रोकना है और घर ले जाकर के आपको घर के अंदर इस पूरे जल को कोने कोने में छींट देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर के जब आप इस जल को पूरे घर में छींटते हो ना, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं तो दूर होती है, साथ ही साथ आपके घर में सुख की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये आपके लिए आपके जीवन का सबसे खास उपाय होने वाला है, जो कि आपको इस सावन सोमवार के दिन करना ही करना है। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक टेंशन, एक के बाद एक तनाव, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, कोई कष्ट है जो कट ही नहीं रहा है, कोई कामना है जो भोले बाबा तक पहुंच ही नहीं रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा इस सावन के सोमवार के दिन मात्र 1 सोमवार इस उपाय को कर लीजिएगा। आपकी बड़ी से बड़ी दुविधाएं खत्म होगी, आपके सारे दुख कष्ट परेशानियां खत्म होगी, आपकी कामना भी पूरी होगी। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में। इसी के साथ में लेना होगा मात्र 1 शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे, इस जगह से, ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। और लेना होगा आपको 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। ये 3 चीजें लेनी है। आपको क्या करना है, ये जो आपने कलश लिया है, इसी कलश के अंदर अपना नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले 7 चावल के दाने आपको इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है ना। और जो आपने यहां पर 1 शमी का पत्ता, 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल जिसके अंदर 7 चावल के दाने डाले हुए हैं, इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि जब भी आप इस उपाय को करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे, तो उससे पहले आप अपने घर में एक दिया गोल बाती का, गाय के घी का, अपनी कामना कह करके लगा करके आएंगे। और आपको जब भी महादेव के मंदिर में जाएंगे, नंगे पैर जाएंगे, चाहे किसी भी मंदिर में चले जाना जो आपके घर के सबसे निकट हो, सबसे पास में हो, उसी मंदिर में पहुंच जाना। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। जो आपने 1 शमी का पत्ता लिया है, भाई ये कलश के अंदर 7 चावल के दाने तो है ही सही, 1 शमी के पत्ते को आपको शिवलिंग से स्पर्श करा करके सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना, अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करते हुए इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है 1 शमी का पत्ता। और 5 बेलपत्रों को आपको यहां पर माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर अपनी कामना कहकर एक एक करके 5 के 5 को शिवलिंग पर समर्पित करना, जिसकी डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। समर्पित करके इस संपूर्ण जल को इन्हीं 5 बेलपत्रियों के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस जल को यहां पर समर्पित करके
इस जलाधारी से बहते हुए जल को रोक करके जब आप इसी के छींटे अपने मस्तक पर लगा लेते हो, आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, सारी परेशानियां हैं उसी समय पर खत्म हो जाती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।